जय हिंद बच्चों। 1.5 का जैसे 3 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए थे। इसके बाद अपना नेक्स्ट पांचवा चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करना है आज। तो आज अपन 4 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चार, 4, 5, 6, 7 जो है, लेकिन उसमें जो 5 नंबर का है वो वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम को मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से अपने को समझाना है, पूरे क्लियर करके। ठीक है, तो इसलिए अपन वेन डायग्राम के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा। तब उसके बाद उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम स्टार्टिंग में जो बताया था उसको भी साथ में लेंगे, और कुछ अलग से मैं और भी चीजें उसमें ऐड करता जाऊंगा, जिससे आपको पूरी तरह क्लियर होता जाए। क्योंकि जो 1.6 करेंगे उसमें पूरे वेन डायग्राम ही है, कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें मिल ही जाएंगे, इसलिए अपन स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपन। ये कह रहा है कि ए यूनियन बी की पावर डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब सेकंड दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी की पावर डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। मतलब मुझे एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है। ठीक है, और हमसे कहते हैं कि इस लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड आपको प्रूफ करना है कि क्या दोनों बराबर है कि इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले जब मैं फर्स्ट वाला पार्ट कर रहा हूं, फर्स्ट वाले पार्ट में पहला काम तो ए यूनियन बी निकालना होगा आपको, क्योंकि ए यूनियन बी जब अपन निकालेंगे तभी जाके तो आगे का काम होगा। तो ए यूनियन बी निकालते हैं। देखिए, ए यूनियन बी निकालने का मतलब हो गया कि ए और बी, ए के एलिमेंट हो गए आपके 2, 4, 6, 8, फिर बी के हो गए 2, 3, 5, 7। अब दोनों को साथ में लिख लीजिए। 2 हो गया, 3 हो गया, और 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अब सबको आपने लिख लिया, ए यूनियन बी निकल गया। अब इसका आप डैश निकालिए। ठीक है, जब इसका डैश आप निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी को माइनस करेंगे। देखिए, सबसे पहले 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आपके पास है। माइनस उसमें करेंगे आप जो आपने निकाल रखा है 2, 3, 5, 6, 7, 8, ये आप करेंगे जब। तो देखिए आपके पास निकल के क्या आया। तो जो जो आपके ए यूनियन बी में है उसको छोड़कर जितने भी यूनिवर्सल सेट में बचते हैं उनको सबको लिख देंगे। देखिए 2, 3, 4, 4 बच रहा है, 4 बच रहा है, क्योंकि हाँ हमने यहाँ पे 4 को नहीं लिखा है। 3 और 4 यहाँ पे भी आप लिख लीजिए, 4, 5। ठीक है, ठीक। अब 5, 6, 7, 8 सब दिख रहा है, आप यहाँ लिखिए 1 और 9, ये आपके पास बचेगा बस। ठीक है, इसके बाद अब जब आप इसको निकाल चुके हैं, आपका निकल गया, तो अब आप निकालिए इसका ए डैश। ए डैश कैसे निकालेंगे बता चुका हूं। देखिए, ए डैश के लिए भी फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। यूनिवर्सल सेट में ए को माइनस कर देंगे, सी 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर उसके बाद आप उसको ए के लिख लीजिए 2, 4, 6, 8, ये हो गया। अब देखिए 2, 4, 6, 8 इनको छोड़कर जितने भी एलिमेंट आपके पास थे उनको लिख लीजिए। तो 1 बचा, 3 बचा, 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, और क्या बचा, 9 बचा। ठीक है, ये बच गया आपके ए डैश पे। ए डैश आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप निकालिए बी डैश। बी डैश जब निकालेंगे तो बी डैश की कंडीशन सेम वही,
बी डैश की जब कंडीशन आएगी तो उसमें यूनिवर्सल सेट में बी को माइनस करिए, तो जब इसको करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे आप। देखिए बी के पूरे एलिमेंट लिखिए 2 3 5 7, ये हुआ। अब इसके बाद देखिए, अब यहां पे 2 2 3 5 और 7 को छोड़कर इसको 2 और 3 5 और 7 को छोड़कर पूरे जो भी बचते हैं उसको लिखिए 1 4 6 8 9, इसको आपने लिख लिया। ठीक है, ये आपके निकल गए। अब आप इनका इंटरसेक्शन निकालने को बोला, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए अब ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, तो देखिए ए इंटरसेक्शन सॉरी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको जब निकालेंगे तो पहले तो आप ए डैश को लिखिए 1 3 5 7 9, ये हो जाएगा। थोड़ा नीचे लिख देता हूं इसको, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको आप लिखेंगे। देखिए इसको 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन, इसको लिखेंगे आप 1 4 6 8 9। ठीक है, अब इसमें देखिए आपके क्या क्या चीज है। देखिए जो कॉमन होंगे उन्हीं को लिखा जाएगा, जो कॉमन चीजें होंगी उन्हीं को आप लिखोगे। इंटरसेक्शन का मैंने बताया था कि जो कॉमन है उन्हीं को हमको लिखना है। तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 9 बचा, क्योंकि दोनों में तो यही कॉमन है, 3 5 7 है, यहाँ पे वो है ही नहीं। तो आपको आप देखिए यहाँ पे, अब जो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ए यूनियन बी का डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों के 1 9 एलिमेंट इसके भी है 1 9 इसके भी है, मतलब कि इनके लेफ्ट हैंड साइड और बराबर है, राइट हैंड साइड भी बराबर है, दोनों तो इक्वल आ रहे हैं। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, ए यूनियन बी डैश इक्वल होगा किसके, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। यही आपको प्रूफ करना होगा। ठीक है, ये आपका पहला कंडीशन होगी प्रूफ करने की, देख सकते हैं। ये मैंने फर्स्ट पार्ट का इसका प्रूफ किया। ठीक है, जब आप क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे तो इसी तरह करेंगे, कोई भी आप इस तरह के काम नहीं करिएगा जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन डायरेक्टली मत करिएगा। जिस तरह देखना है मैंने फॉर्मूले जिस तरह यूज कर रहे हैं और उसी तरह आपको करना है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कंप्लीट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं, इसी का जो सेकंड है। सेकंड पार्ट में यही करना है आपको कि जो आपसे बोल रखा है बस उसको ले लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको सेकंड वाले में ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ठीक है, क्योंकि जो पहले पार्ट दिया होगा उसी को वो काम करना है। पहले आपको जो इंटरसेक्शन बोला आप इंटर डैश बाद में देखिए, पहले वो काम करिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको जब निकालता हूं तो ए का कितना है 2 4 6 8। ठीक है, इंटरसेक्शन 2 3 5 7। ठीक है, अब देखिए यहां पे अब दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 2 है, 2 के अतिरिक्त कोई भी दिख रहा है क्या, 4 है यहाँ पे नहीं है, 6 यहाँ पे नहीं है, 8 है यहाँ पे है नहीं, तो आपके पास 2 ही निकला, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब आप क्या करें, इसी का डैश निकालिए। तो अब जब इसका डैश आप निकालते हैं
ए इंटरसेक्शन बी का आप जब डैश निकालेंगे तो उसके लिए सेम कंडीशन, यूनिवर्सल सेट में ए इंटरसेक्शन बी को घटाइए। देखिए जब इसको माइनस करते हैं आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको लिख लीजिए। इसका तो पता है आपको 2 ही आया है मात्र एलिमेंट। अब इसमें इस 2 को छोड़कर जितने भी बचेंगे सबको लिख डालिए। तो 1 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 6 7 8 9 ये हो गया। ए इंटरसेक्शन बी का डैश आपने निकाल लिया, पहला पार्ट इसका कंप्लीट। अब दूसरे पे जाइए। ठीक, दूसरा हमसे कहता है कि ए डैश और यूनियन बी डैश आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं ए डैश। ए डैश जब निकालेंगे तो इस कंडीशन मैंने बता रखी है आपसे कि ए डैश करने के लिए अब इसका कितना है 4 5 6 7 8 9 माइनस कर दीजिए इसमें 2 4 6 8 को। अब जब 2 4 6 और 8 जब हट जाएंगे आपके तो क्या चीजें आपकी बची? तो देखिए आपके पास बचा 1 3 5 7 9 ये आपके पास बच गया ए डैश। ठीक, इसी तरह आप निकालिए बी डैश। बी डैश की कंडीशन सेम, वही सेम कंडीशन उसकी। यूनिवर्सल सेट में फिर से 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें आप माइनस कर दीजिए। बी क्या है 2 3 5 7। देखिए जो इसमें है उसको घटाकर जो यूनिवर्सल सेट में है और इधर जो बी में है, उन जो बी वाले हैं उनको इसमें घटाकर जितने भी एलिमेंट बचते हैं उनको लिख डालना है आपको। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं अपन। इनका जो बचेगा, ठीक है, वो देखिए यहां पे 2 3 5 7 को छोड़कर तो 1, ठीक है, 4 6 8 और 9 ये बस आपके पास बचेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं बचेगा। अब आपको जो निकालना है वो ये निकालना है कि ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश आपने निकाल रखा है 1 3 5 7 9 यूनियन इसका जब निकालेंगे तो 1 4 6 8 9। ठीक है, इसको पूरा देखिए 1 होगा और 3 4 5 6 7 8 9 क्योंकि सबको इकट्ठा करके आपको लिखना है ए डैश बी डैश। अब देखिए यहाँ पे सेम, यहाँ पे आप देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश बी सेम वही आ रहा है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे ए डैश यूनियन बी डैश के भी राइट हैंड साइड पे वही आ रहा है। तो दोनों कंडीशन पे वही चीजें आ रही हैं। जब दोनों वही आ रही हैं तो क्या हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में उनका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। समझ आ गया आपको? देखिए ये जो चीजें मैंने बताई ये आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा क्वेश्चन है ये 4th नंबर। इसके बाद मैंने कहा कि 5 नहीं आज क्लियर करेंगे क्योंकि वेन डायग्राम उसका है, वेन डायग्राम में थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी आपको,
तो इसके लिए पूरे अच्छे से विवरण के साथ में लेके आऊंगा, और इसको देख लीजिए। उसके बाद अपन 6 नंबर और 7 नंबर करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, इसके बाद आपका मैंने जैसे कहा 6 नंबर, और 6 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 6 नंबर में ऐसा लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, ठीक है। एक समुच्चय है जो सार्वत्रिक समुच्चय यू है। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो ए डस क्या है। अब कुछ बच्चे पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, क्योंकि कंफ्यूज होने की चीज ही नहीं है ये, ठीक है। क्यों नहीं है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको पार्ट बताता हूं, जिसको पढ़िए आपको सभी चीजें समझ में आएगी। सबसे पहली चीज इसने जो टॉपिक किया उसने ये कहा कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, तो मतलब जितने भी आपके त्रिभुज होते हैं, ठीक है, उन सबको आपने आप यूनिवर्सल सेट ले लीजिए, ठीक है। अब उसमें से ये कहता है कि ऐसा त्रिभुज जो ए आपका होगा, जो ए सेट बन रहा होगा, वो एक ऐसा त्रिभुज होगा जो कम से कम उसमें कम से कम एक कोण जो है 60 डिग्री से भिन्न है, मतलब 60 डिग्री से अलग है। 60 डिग्री से अलग मतलब अगर एक कोण 60 है, तो जो बाकी कोण जो बन रहे, क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के 3 कोण ही होते हैं, तो 3 कोण में एक कोण यदि 60 है, तो उससे अलग भिन्न होकर एक दूसरा कोण बनना चाहिए, ठीक है। पूरे 60 नहीं होने चाहिए, तीनों कोण 60 नहीं होने चाहिए, ऐसा उसका कहना है। तो चलिए इसको मैं करके दिखाता हूं। पहले आपको पूरी चीजें बता देता हूं कि जब ये टॉपिक आपसे कर रहा है तो समझिए। सबसे पहले बोला कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय, तो वो हो गया यूनिवर्सल सेट। फिर वो ये कहता है कि एक ऐसा कोण है, एक ऐसा त्रिभुज है जो कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, मतलब एक कोण जो है 60 है, उसके बाकी जो कोण है वो 60 डिग्री से अलग कोण है, ठीक है। तो चलिए अब इसको देखते हैं अपन कैसे। कुछ आपको ड्राइंग के माध्यम से चाहता हूं। देखिए, एक कोण यदि मैं एक त्रिभुज ले लेता हूं, ये त्रिभुज यदि 60 डिग्री का है, पूरे 60 डिग्री का है, ठीक है, 60 डिग्री का, तो ये तो बिल्कुल इसमें नहीं आएगा, इस दायरे में नहीं आएगा, ए वाले में तो आएगा नहीं। लेकिन यदि मैं यहां पे ये बोल दूं कि ये 90 का हो गया, ये
इसमें मैंने जितने क्वेश्चन देखे, यहाँ पे जो मैंने चीजें बताई कि ए यूनियन ए डैश, जब इसको करता हूं तो इसके बाद जब इसको सॉल्व करूंगा तो यू ही निकल के आएगा। ठीक है, देख सकते हैं मैंने बता रखा है कि मैंने 1 2 3 4 5 लिया या 2 3 लिया खुद से। ठीक है, अब मैं जब इसका ए डैश निकालता तो 1 4 5 बचा। अब इसका यूनियन जब निकालूंगा तो सभी को एक साथ लिख देंगे अपन, सबको एक साथ लिखेंगे, मतलब ये क्या निकलेगा, यूनिवर्सल सेट निकला। यूनिवर्सल तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा। इसमें 5 डैश और इंटरसेक्शन ए, सॉरी, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, 5 ही होगा क्योंकि रिक्त समुच्चय, क्योंकि 5 डैश का भी तो सेम वही आएगा। अब ए इंटरसेक्शन ए डैश है, तो अब आपको पता है कि इन दोनों में क्या कॉमन कुछ दिख रहा है, कोई कॉमन चीजें नहीं है। जब कॉमन चीजें नहीं तो क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, सेम रिक्त समुच्चय ही होगा। तो ये जितने क्वेश्चन मैंने बताए आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह के जो मैंने स्टार्टिंग थोड़ा सा समझाया भी था, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।